अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ देखें व्यूवर्स, आज का भी व्लॉग भी शुरू हो रहा है। यूजुअली जैसे शुरू करती हूँ वैसे ही हो रहा है, सुबह नाश्ते से। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो मैं नाश्ते से शुरू करती हूँ ठीक करती हूँ या किसी और तरह व्लॉग शुरू किया करूँ। तो यहाँ नाश्ते में देखें, मैंने अपने लिए भी नाश्ता बना लिया था। मुझे ना आज फजर टाइम से बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। जब मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी ना तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने फिर दूध पी लिया और सो गई। फिर जब 9 बजे यासिर ने ऑफ़िस जाना होता है ना, तो यासिर के नाश्ते के साथ ही मैंने अपने लिए भी बना लिया। मैं ना यासिर से पूछ लेती हूँ आपने ब्रेड खानी है या पराठा खाना है, तो यासिर फिर जो कहे ना मैं वही बना लेती हूँ और अपने लिए भी वही बना लेती हूँ। तो यासिर ने ऑमलेट स्लाइस खाना था, जबकि मैंने फ्राइड एग और स्लाइस खाना था, और मैंने साथ बटर ले लिया था। मुझे ना बटर एग और स्लाइस का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है ना, बचपन से ये नाश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना यासिर और बच्चों को ना बटर नहीं अच्छा लगता, तो मैं अपने लिए स्पेशल फिर नहीं मंगवाती हूँ। तो यहाँ देखें, यहाँ हमारा नाश्ता हो गया था और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो सो के जब उठी थी फिर मैंने आटा गूंद लिया था, आटा गूंदने वाला था। तो यहाँ देखें जी, मैं आटा गूंद रही हूँ और आज आटा गूंदने की रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये देखें, मैंने ड्राई आटा ले लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड कर लिया था, और ये थोड़ा सा जो मैं अभी दिखा रही थी ना, ये देसी घी है। ये ऐड करने के बाद मैंने इसमें ये देखें ना पानी डालती जा रही थी और इसे मिक्स करती जा रही थी। व्यूवर्स, एक वक्त था मुझे आटा बिल्कुल भी गूंदना नहीं आता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अच्छा आटा गूंदती हूँ ना। पता क्या, मैं अपनी शादी के बाद 1 साल तक ना आटा नहीं गूंदती थी। मेरी मदर इन लॉ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मेरी खाला भी थी, वो ना सुबह मेरे उठने से पहले ही आटा गूंद देती थी, तो बस वही शाम तक, रात तक, मतलब वही चल जाता था। मतलब मुझे शादी के बाद 1 साल तक ना खुद ही आटा नहीं गूंदना पड़ा था, और 1 साल बाद भी तब गूंदना पड़ा था मुझे। तब ना अम्मी 40 डेज़ के लिए जाके ना चचा की तरफ रही थी। चचा और चची हज के लिए गए थे, तो उनके बच्चे छोटे थे। तो फिर मेरी मतलब अम्मी और अब्बू ना मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जाके चचा की तरफ 40 दिन के लिए रहे थे। मतलब 40 डेज़ के लिए हज पे वो गए थे, तो 40 डेज़ अम्मी और अब्बू ना वहीं पे रहे थे। तो बस तब मुझे फिर आटा गूंदना आ गया। ठीक कहते हैं, बड़े जब काम करना पड़े ना तो आ ही जाता है, नहीं तो बंदा ये सोचता है कि शायद ये काम मैं कभी भी नहीं कर सकूँगा। तो यहाँ देखें, ये आटा मिक्स हो गया, और इसे ना मैं मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, 5 से 10 मिनट के लिए ना आटे को रख देती हूँ। उसके बाद इसे गूंदना शुरू करती हूँ, तो फिर 5 मिनट में गूंदा जाता है। बस यहाँ देखें, मैंने आटा गूंद दिया था, और आटा गूंद के ना आजकल मैं फ्रिज में से स्टील या सिल्वर के ना पतीले में रखती हूँ, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक के बाउल में रखें ना तो आटा बहुत जल्दी खमीर हो जाता है, और जब हम इसे स्टील या सिल्वर के पतीले में रख दें ना, या आपके पास कोई बाउल हो तो उसमें रख दें। मेरे पास ना सिल्वर या स्टील का कोई बाउल नहीं है, इस वजह से ना ये छोटे वाले पतीले में मैं डाल के ना इस तरह से फ्रिज में रख देती हूँ। और साथ में ये चूल्हे की डीप क्लीनिंग हो रही थी यहाँ। ये ना वीक में 1 दिन मैं करती हूँ इस तरह से चूल्हे को साफ़। चूल्हा साफ़ करते हुए मैंने पहले भी आप लोगों से वीडियो शेयर किया। मैं पहले इसे साबुन से साफ़ कर लेती हूँ, और फिर कपड़े से साफ़ करने के बाद ग्लिंट लगा लेती हूँ। चूल्हे को भी, शेल्फ्स को भी ग्लिंट लगाती हूँ, और चूल्हे को भी ग्लिंट लगाने के बाद दोबारा से कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, और चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। यहाँ देखिए जी, मैं तो दोपहर का खाना खा रही हूँ, लेकिन बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। मैंने ना ये आलू गोश्त के साथ सूखी रोटियां बना ली थी, और इस पर देसी घी लगा लिया था मोहम्मद कासिम ने, और मैंने ये खा लिया था। आलू गोश्त का सालन मोहम्मद कासिम ने चचा की तरफ से लाया था, क्योंकि सालन कोई भी नहीं था, लेकिन मोहम्मद कासिम का ना रोटी के साथ सालन खाने को दिल चाह रहा था, तो फिर वो साथ चचा की तरफ से ना ये सालन ले आया था। तो हम दोनों ने ना फिर रोटी के साथ सालन खा लिया था। लेकिन आयरा इज़ा ने ना चाय के साथ स्लाइस ले लिए थे, आयशा ने भी, तीनों बहनों ने चाय और स्लाइस खा लिया था। अब मैंने यासिर के कपड़े आयरन करने थे, और यहाँ मैं वो कर रही हूँ। अपने तो मैं करती नहीं हूँ घर में, मैं उसी तरह पहन लेती हूँ। आयरा इज़ा भी मोस्टली उसी तरह पहन लेती है, लेकिन जब इन लोगों ने एकेडमी जाना होता है ना, तो फिर कपड़े आयरन करके पहन के जाती हैं। तो जब हमने कहीं आना जाना हो, वो वाले कपड़े हम लोग आयरन कर लेते हैं। वैसे मोस्टली गर्मियों में ना घर में उसी तरह से शॉवर लेके हम लोग कपड़े पहन लेते हैं।
पहले तो मेड थी ना, वो कपड़े आयरन कर देती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है। बाजी की ना बेटी करती थी, जो बाजी हमारे घर काम करती हैं ना, उन्हीं की बेटी हमारे कपड़े आयरन करती थी। लेकिन अब 2 मंथ से ना मुझे खुद ही कपड़े आयरन करने पड़ते हैं। तो यासिर के तो मैं करके हैंग कर देती हूँ, बाकी इनकी शलवारें कमीज़ें मोस्टली ना ड्राई क्लीन्स ही होती हैं। लेकिन जो मिक्स स्टफ़ में है ना, जैसे कि शलवार कमीज़ें, वो मैं खुद ही आयरन कर लेती हूँ। यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर रही थी और यहाँ देखें जी, ये मेरी नई बेडशीट थी, इसलिए मैंने आज इसकी भी वीडियो बना ली है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ना बेड को कवर कर रही हूँ इस बेडशीट से। तो कैसी लगी आप लोगों को ये बेडशीट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखें आयशा मेरे साथ हेल्प करवा रही है। आयशा को बहुत शौक़ होता है, जो भी काम मैं कर रही हूँ ना, उससे ये होता है कि मम्मा लाएं मैं कर दूँ। तो बस ये आयशा ने भी मेरे साथ सारा काम करवाया था। तो अब मैं किचन में आ गई थी। आज मैंने नमकीन मटन बनाना था। मोहम्मद कासिम कह रहा था मम्मा मैंने नमकीन मटन खाना है। तो ये बनाने के लिए ना, ये देखें, ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, मैं इसे थोड़े से पानी में ना बॉईल कर लेती हूँ। इतना पानी लेती हूँ जिसमें ये गोश्त डिप हो जाता है। तो बस 2 से 3 मिनट ना मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ। तो ये पानी उतार देती हूँ। उसके बाद मैं ना बनाती हूँ सालन, कोई सा भी बनाना हो। तो वो मैंने पानी उतार लिया था। अब देखिए मैंने मटन में 1.5 गिलास पानी डाल लिया है और 1 टेबलस्पून नमक डाल लिया है और बस इसे वेट लगा दिया है। नमकीन मटन की ये सिंपल रेसिपी है जो हम ईद पे खाते हैं। हम इसमें सिरका भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून, लेकिन मेरा यहाँ सिरका यूज़ करने को आज जी नहीं चाह रहा था। लेकिन अक्सर ना मैं इसमें सिरका भी डाल लेती हूँ, नहीं तो दही भी डाल लेते हैं। लेकिन सिंपल पानी और नमक के साथ जब ये बनाते हैं ना, तो सेम वही वाला बनता है। ऐसे चिप होती है, जब इसकी बोटी पकड़े ना हाथ में चिप होती है। और मैंने ना 15 मिनट तक वेट चलाया था, लेकिन अगर 20 मिनट तक चलता तो ज़रा अच्छा, इससे भी अच्छे तरह गल जाता। तो बस यहाँ देखें जी, हमारा मटन रेडी है और बहुत मज़े का ये बना था। आप लोग भी इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत मज़े का ये मटन बनता है। साथ में मैंने ना आलू बना लिए थे। आलू ना छोटे छोटे से क्यूब्स में काट के ना, तो इसमें बस नमक मिर्च और घी डाल के ना इसे बनाते हैं। ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने उन लोगों के लिए बनाए थे जो मटन खाते नहीं हैं, और आपको बहुत अच्छी तरह पता है हमारे घर में मटन कौन नहीं खाता। तो बस हमने खाना खा लिया था। मटन बस इतना सही था, 1 प्लेट बनाया था और साथ में ये आलूओं का सालन था। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। और साथ में मैंने सूखी रोटियां बना ली थी और उन पे देसी घी लगा लिया था और हम लोगों ने खाना खा लिया। व्यूवर्स, मुझे याद आया मैंने मटन में ना 1/2 टीस्पून काली मिर्च भी ऐड की थी, ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। तो यहाँ देखें जी, ज़ैनब आई हुई थी अली के साथ। किरण ना डॉक्टर के पास आई हुई थी। तो हमारी जो डॉक्टर है ना, उनके पास इतना टाइम लग जाता है ना, तो अली बस किरण को वहाँ छोड़ आया हुआ था। तो ज़ैनब को ना यहाँ घर ले आया हुआ था। तो ज़ैनब और आयशा दोनों फीडर पी रही थी। अब मैंने चाय बना ली थी, तो चाय के साथ इन दोनों को बिस्किट दिए। इन दोनों की ना माशाल्लाह बहुत दोस्ती है। तो कुछ दिन तक ये दोनों ना मिलें तो फिर एक दूसरे को कॉल करती हैं। मुझे कहती है आयशा के ज़ैनब से बात करवाएं मम्मा, या ज़ैनब भी अक्सर कॉल कर लेती है अपनी मम्मा को, कहती है कि आयशा से बात करवाएं। यहाँ ना मैंने ये देखें टॉवल रख दिया था, ज़ैनब के कपड़े ना गंदे हों, क्योंकि चाय का स्टेन लग जाए ना तो उतरता बहुत मुश्किल से है। तो फिर आयशा कहती है मम्मा मेरे भी आप ना मुझे भी टॉवल दे दें, मेरे भी कपड़ों पे स्टेन ना लग जाए। यहाँ देखें जी, अब ये एक दूसरे से हक कर रही हैं, किसेस कर रही हैं। इसलिए नहीं कि ज़ैनब वापस जा रही है, क्योंकि अभी ज़ैनब वापस नहीं जा रही थी। आयशा को याद आ गया था। आयशा ना ज़ैनब को बता रही थी, ज़ैनब हम लोग ना मुल्तान जा रहे हैं शादी पे, और वहाँ हमने 1 वीक रहना है। तो बस ये एक दूसरे से मिल रही थी। हम लोग ना मुल्तान से आगे एक गाँव है, वहाँ शादी पे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ के भी व्लॉग्स मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप सब लोग अपने फ्रेंड एंड फैमिली से मेरे चैनल को शेयर कर दें। और जो लोग फेसबुक पे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।